क्या रहता है, कंटिन्यूस टूटता रहता है। यूरेनियम टूटा, अल्फा पार्टिकल बना, अल्फा पार्टिकल किस में चेंज हो गया, बीटा पार्टिकल में, बीटा पार्टिकल फिर क्या चेंज हो गया, कोई एलिमेंट बना, उसमें से क्या निकला, अल्फा पार्टिकल, फिर कोई एलिमेंट बना, उसमें से क्या निकला, अल्फा पार्टिकल। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। और इसमें क्या होते हैं, अंत में क्या बन जाते हैं, लेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, लेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि मान लीजिए यूरेनियम था 238, तो जब इसको तोड़ा गया तो ये किसमें, मोलिब्डेनम में चेंज हो गया 90, 234 प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस क्या निकला, एनर्जी, जिसमें चेंज हो गया। उसके बाद ये क्या, थ्योरियम में चेंज हो गया। तो थ्योरियम को जब तोड़ा तो क्या हो रहा है, बीटा पार्टिकल से बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब 91 और 234 किसका होता है, ये होता है हमारे पास प्रोटेक्टेनियम का। 91 एटॉमिक नंबर प्रोटेक्टेनियम का होता है। प्लस क्या निकला, बीटा पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। उसके बाद क्या, अल्फा पार्टिकल में टूटा प्रोटेक्टेनियम, तो अल्फा पार्टिकल, तो इसमें क्या होंगे, 4 माइनस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा ये, 2 माइनस 89 और ये कितना 4 माइनस 230। ये किसका होता है हमारे पास, एक्टेनियम का, Ac प्लस अल्फा पार्टिकल बाहर निकले प्लस एनर्जी। उसके बाद एक्टेनियम टूटेगा, उसमें से क्या फिर अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने हैं। एक्टेनियम जब टूटा तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने, तो इसमें से 2 कम हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये 87 एटॉमिक नंबर किसका होता है, रदरफोर्ड Rf। ऊपर वाले कितना हो जाएगा 226 प्लस हीलियम पार्टिकल प्लस एनर्जी। उसके बाद एक्टेनियम टूटेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्गेन एक नाम का एलिमेंट है क्या, 89 Ac230। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी ये तो बीटा पार्टिकल बाहर निकला प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। और ये किस में, ऑर्गेनो ओजी में बीटा है तो 90 और 230। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास, ऑर्गेनो 87 था ना, 87 ये जगह 88, ये हो गया। अब ये क्या था, ऑर्गेनो 88 ओजी 230 226। इसमें क्या अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, हीलियम प्लस एनर्जी। ये किस में टूट जाएगा, रेडॉन में 86 और 222। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडॉन। तो ये ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी ना कभी ये क्या हो जाएगा, लेड में चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, लेड में चेंज हो जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या है, रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ। रदरफोर्ड एक सोडी नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने अपना एक लॉ दिया। एक उन्होंने क्या लिया, एक सैंपल लिया, उसमें यूरेनियम के क्या कर दिए, न्यूक्लियस भर दिए। यूरेनियम के क्या करे, न्यूक्लियस डाल दिए। यूरेनियम के जब उसने न्यूक्लियस डाले तो उसमें क्या करा, ये जो डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया। यूरेनियम के न्यूक्लियस डालते ही क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। पहले तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, फिर उससे कम होने लग गया, फिर उससे कम, और फिर क्या हो गया, ये जब ये खत्म होंगे तो इन्फिनिटी टाइम लग जाएगा। पहले तो क्या था, ये N0 थे, ये बाद में कितने बच गए, हाफ लाइफ के बाद N। तो ऐसे इनमें क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। और जो इनका रेट था dN/dt, जो इनका रेट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव साइन हो गया। तो क्या हो गया, रेट का अगर मॉड्यूलस लेते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। मतलब नेगेटिव साइन इसलिए लगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, रेट इसका घट रहा है। मान लीजिए कि आपको किसी ने 100 रुपए दे, वो 10 दिन तक चलाने हैं, तो उस केस में हमने जब 100 रुपए आपको मिले तो आपने क्या करा,
उनको जल्दी जल्दी कर, आपके एक ही दिन में क्या हो गया 50 रुपीज कम हो गए। फिर आपने क्या करा उसकी फिर 25, तो ऐसे फिर आपने क्या करे 2 रुपए, तो लास्ट तक जो खत्म हुए पूरे 10 दिन तक जो खत्म हुए, तो लास्ट में आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो रेट ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन था शुरू में क्या हो गया ज्यादा था, फिर क्या होगा धीरे धीरे कम हो गया, फिर लास्ट में खत्म हो गया। पर इसके जो यूरेनियम के न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेशन होने में क्या लग जाता है, इन्फिनिटी टाइम लग जाता है। इस वजह से ही क्या होता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ, दैट इज कॉल्ड सोडी। यही क्या होता है हमारे पास रदरफोर्ड और सोडी लॉ होता है। dN/dt जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगता है माइनस लेमडा एन। एन क्या है हमारे पास डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट होता है। एन क्या होता है लेमडा क्या हमारे पास है रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। ये क्या हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट होता है, और ये अलग हर एलिमेंट्स के लिए क्या होता है अलग अलग होता है। अब अगर हम इनको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट कर दें dN/n, ये क्या आ जाएगा n नोट से n नोट से इंटीग्रेट करा n माइनस अल्फा dt, ये क्या 0 से t टाइम तक, कि इनको इंटीग्रेट होने में जितना टाइम लगा। ओके एक बार फिर से क्या आ गया था हमारे पास रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये क्या था हमारे पास रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ। हो गया हमारे पास। तो dN/dt माइनस लेमडा एन, एन क्या हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट हर एलिमेंट का ये गिवन होता है, हर एलिमेंट का क्या होता है डिफरेंट। तो dN/n इंटीग्रेट कर दिया n नोट से n तक इक्वल टू माइनस लेमडा dt, इसको 0 to t। ओके log en n नोट बाय n इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास माइनस लेमडा टी। ओके ये आ गया हमारे पास। फिर आगे क्या आ गया log e n माइनस log e n नोट इक्वल टू क्या आ गया माइनस लेमडा टी। तो इनके आगे बेस क्या लगा दिया e बेस लगा दो, log e बेस सॉरी, तो log e n बाई n नोट इक्वल टू माइनस ये क्या देगा इधर भी माइनस लेमडा टी विद बेस ई कर दो दोनों साइड, विद बेस ई n बाई n नोट इक्वल टू क्या आ गया माइनस लेमडा टी, माइनस ई लेमडा टी। ये आ गया हमारे पास। तो n इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास n नोट ई माइनस लेमडा टी। ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन बन गई। और इसमें ये क्या है कितने टाइम बाद एटम बच जाते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया इक्वेशंस। ये क्या हमारे पास नंबर ऑफ अनडिकेड एटम, ये क्या हमारे पास नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स। ये क्या आ गई इक्वेशन आ गई कि कितने टाइम बाद हमारे पास है इतने एटम्स बचे हैं। ये क्या नंबर ऑफ अनडिकेड एटम, ये नंबर ऑफ इनिशियल एटम। एन नोट क्या हमारे पास नंबर ऑफ इनिशियल एटम। उसके बाद देखिए कि हम देखें कि कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। Np इक्वल टू क्या है एन नोट माइनस एन। ये क्या हमारे पास एंडिकेड है और ये क्या है जो हमारे पास एंडिकेड है, और ये क्या है इनिशियल जो नंबर थे। तो इनमें से अगर नेगेटिव कर देंगे तो इतने हमारे पास क्या हो जाएंगे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेट एटम।
कि कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, वो हमारे पास क्या है, हमने एनपी ले लिया। एन नोट क्या है हमारे पास, इनिशियल नंबर ऑफ एटम, और एन क्या है हमारे पास, एन डिकेड एटम। तो इनिशियल में से एन डिकेड एटम घटा देंगे तो उतने क्या हो जाएंगे हमारे पास, इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो एनपी इक्वल टू एन क्या, एन नोट माइनस एन की वैल्यू एन नोट ई माइनस लैम्डा टी, ये है हमारे पास। तो एनपी क्या हो जाएगा हमारे पास, एन नोट 1 माइनस ई लैम्डा टी, दैट इज द, ये क्या है हमारे पास, इतने एटम क्या हो चुके हैं हमारे पास से डिसइंटीग्रेटेड हो चुके हैं। ओके, तो देन राइट डाउन। अभी हमने देखा था n इक्वल टू एन नोट ई माइनस लेमडा टी, ये था। तो दोनों साइड क्या करो, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, लेमडा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो लेमडा एन नोट ई माइनस लेमडा टी। ओके, दोनों साइड क्या करा, लेमडा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट, कि कितने टाइम बाद टी टाइम बाद रेट क्या होगा, टी टाइम बाद उसका क्या होगा, रेट क्या होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट। ये क्या आ गया हमारे पास, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट, और ये क्या हमारे पास, इनिशियल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट, इनिशियल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट। ये क्या हमारे पास, इनिशियल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ओके, ये क्या हमारे पास, इनिशियल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि टी टाइम बाद कितना रेट है हमारे पास है, टी टाइम बाद रेट क्या होगा, ये हमने देखा। तो ये हमने इक्वेशन देखी थी अभी, ये क्या था हमारे पास, एंडिकेड, और ये हमारे पास क्या था, इनिशियल रेट ऑफ एटम्स। तो इनमें क्या, दोनों साइड लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और इनिशियल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब हमें क्या देखना है कि इनकी हाफ लाइफ, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ में तो क्या हो जाएगा, आधा, मीन शुरू में आधा हो गया, फिर उसके बाद कम हो गया। तो वो क्या हो गया हमारे पास, स्टार्टिंग में कितने थे हमारे पास, एन नोट डिवाइड बाई 2, फिर नेक्स्ट, फिर आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ कितना हो गया हमारे पास, एन नोट बाई 4, फिर आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ कितना हो गया हमारे पास, एन नोट बाई 6, क्या हो गया हमारे पास, एन नोट बाई 8, क्या हो गया, एन नोट बाई 8, फिर फोर्थ हाफ लाइफ कितना हो गया, एन नोट बाई 16, क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्या होता है, आधा हो जाता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। फिर एन हाफ लाइफ में, एन हाफ लाइफ, एन हाफ लाइफ के बाद में क्या हो जाएगा, एन नोट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन नोट इंटू 1 की पावर 2 1, इसको एन नोट इंटू 1 की पावर 2 की पावर 2, इसको क्या लिखते हैं, एन नोट 1/2 की पावर 3, इसको एन नोट 1/2 की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एन 2 की पावर n। ये हो गया हमारे पास। तो ये क्या हो जाती है हमारे पास, इसकी जनरल इक्वेशन हो जाती है n इक्वल टू एन नोट 1 की पावर हाफ n। ये क्या आती है हमारे पास, जनरल इक्वेशन हो जाती है। मान लीजिए कैसे, शुरू में हमारे पास क्या है, 512 आइटम्स है, तो इसमें एक आइटम होने में, और इसकी हाफ लाइफ क्या दे रखी है हमें, 512 है, हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ को टी से डिनोट कर दी, ये क्या दे रखी है हमें, 1 ईयर। हाफ लाइफ क्या दे रखी है इसकी, 1 ईयर। और ये पूछा गया है कि बताओ कि एक आइटम बचने में कितने साल लग जाएंगे, एक आइटम बचने में कितने साल लग जाएंगे। हाफ लाइफ इसकी क्या दे रखी है, टी दे रखी है। ओके, हाफ लाइफ क्या दे रखी है, टी।
टी इक्वल टू क्या है 1 ईयर। तो अगर इस फॉर्मूले से निकालें तो एन निकालना है हमें, तो 512 इंटू 1/2 हाफ लाइफ क्या 1+1, तो 512 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 256। तो नेक्स्ट हाफ लाइफ क्या बच जाएगा, डिवाइड बाय में 4 करना पड़ेगा, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 128 आइटम। फिर उसके बाद कितने बच जाएंगे हमारे पास 64 आइटम। फिर उसके बाद 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। तो कितने साल लग जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साल लग जाएंगे। तो 9 ईयर बाद क्या होगा ये 1, और 1 साल पहले कितना था 1024 1024, और उससे 1 साल पहले कितना था 2048। तो ऐसे इसके ऊपर क्या आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, देन राइट डाउन। कुछ एक एलिमेंट्स की क्या होती है हाफ लाइफ क्या करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। तो यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी है, यूरेनियम हाफ लाइफ, यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर। ये यूरेनियम की। लेड की कितनी है हमारे पास 226.8 मिनट्स। तो आज कहोगे कि लेड की इतनी कम हाफ लाइफ है, तो इस केस में सारे एलिमेंट अभी तक क्या होने चाहिए लेड होने चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये अगर कन्वर्ट हो रहा है तो इस ये भी कोई बना रहा होगा। अगर पोलेनियम की देखें, पोलेनियम की देखें तो इसकी क्या होती है 10⁻⁻5 सेकेंड। तो अभी कहोगे कि पोलेनियम तो क्या होना चाहिए अभी लेड में चेंज हो जाना चाहिए, पर क्यों, कोई और एलिमेंट भी तो होगा जो क्या हो रहा है पोलेनियम, जिससे पोलेनियम बन रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाता है इनमें बहुत टाइम लग जाता है। ये तो चेंज हो गया, तो कोई और एलिमेंट है जो क्या हो रहा है पोलेनियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस वजह से नहीं है। यूरेनियम हो गया। रेडोन, रेडोन की क्या होती है 3.8 डेज, और दूसरी क्या C14 कार्बन 14 की क्या होती है 5730 ईयर्स। दैट इज द कुछ हाफ लाइफ हैं जो याद करनी पड़ती है। यूरेनियम हाफ लाइफ 4.5 × 10⁹, लेड 26.8 मिनट्स, पोलेनियम 10⁻⁻5 सेकेंड्स, रेडोन 3.8 डेज, और C14 क्या हो जाती है 5730 ईयर्स। ओके, एक होता है इसमें हाफ लाइफ, एक क्या होता है किसी भी जो एलिमेंट्स होता है उसकी हाफ लाइफ क्या होती है फिक्स होती है। तो इसकी वेवलेंथ और हाफ लाइफ जो टाइम होता है उसमें क्या होता है रिलेशन होता है T = log E का स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा 0.636931 डिवाइड बाय में लैम्डा। ये क्या होता है किसी भी जो हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है उसकी हाफ लाइफ क्या होती है फिक्स होती है, तो उसके टाइम उसके हाफ लाइफ और उसके लैम्डा में क्या होता है रिलेशन होता है। ओके, एक होता है हमारे पास एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ मतलब कि मान लीजिए कि बहुत सारे एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं अलग अलग, उनका क्या होता है टाइम अलग अलग टाइम होता है उनका डिसइंटीग्रेशन होने का। तो किसी एक बॉक्स में बहुत सारे एलिमेंट, कोई तो 5 सेकंड्स में डिसइंटीग्रेट, कोई किसी को बहुत टाइम लग जाता है, तो उन सभी की जो एवरेज ले ली जाती है वो क्या होता है हमारे पास एवरेज लाइफ होता है। वो क्या हो जाती है हमारे पास एवरेज लाइफ, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या में क्या होती है 1/λ। ये क्या होती है लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्या होती है हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके होता है हमारे पास, रेडियो एक्टिव डीके। ओके, ये क्या होता है क्योंकि एवरेज लाइफ क्या होगी बहुत सारे एलिमेंट हैं, इनमें ही ले लो लेड, यूरेनियम, पोलेनियम, रेडोन, और हमारे पास क्या था C14 की क्या थी हमारे पास 5730 ईयर्स। अगर सभी को एक में डाल दिया जाता है किसी बॉक्स में
तो इस केस में C14 की 5730 ES, ऐसे ही पोलेनियम की क्या थी 10⁻⁵ सेकेंड्स, लेड की क्या थी 2.26.8 मिनट्स, यूरेनियम की 4.5 × 10⁹ ES, और ऐसा ही रेडोन की 3.8 डेज। तो इस प्रकार सभी का तो इनका एवरेज लिया जाता है, और इनकी कुछ रेडियो एक्टिविटी यूनिट्स होती हैं। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स क्या हो जाएंगी इसकी, क्यूरी होती है, मिली क्यूरी, माइक्रो क्यूरी, एक क्या हो गया रदरफोर्ड और बेक्यूरेल। ये क्या होती है, कुछ यूनिट्स होती हैं रेडियो एक्टिविटी की। ओके, देन राइट डाउन। और इसमें जो क्यूरी होती है, हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशन इन वन क्यूरी, एक क्यूरी में कितने डिसइंटीग्रेशन होते हैं, वो कितने होते हैं हमारे पास 3.7 × 10⁻⁷ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मिली क्यूरी में क्या हो जाएगा 10⁻³ क्यूरी। तो एक क्यूरी में कितने डिसइंटीग्रेशन 3.7 × 10⁻⁷ डिसइंटीग्रेशन होते हैं एक क्यूरी में। एक मिली क्यूरी में कितने हो जाते हैं 10⁻³ क्यूरी। ओके, देन राइट डाउन। दैट इज द कंप्लीट ऑफ रेडियो एक्टिव।